हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो है जो कई दिन पहले की शूट हो रखी है। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि देखो, एक तो क्या चल रहा है ना कि नीचे जो हमारा रेंट पे खाली हुआ था वहाँ पे हम टाइल लगवा रहे हैं। तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है। और मतलब कुछ उनमें और कुछ घर के काम में मतलब मुझे टाइम ही कम मिल रहा है। और कपड़े कई आए हुए हैं, मतलब शादी है घर में, तो उनके कपड़े आए हुए, तो टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो ये पहले की वीडियो शूट हुई हुई है, तो इसी में वॉइस ओवर करके अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बहन का कमेंट है, आपने जो शादी में येलो सूट में बेल बॉटम की पैंट कटिंग स्टिचिंग भी बता दो प्लीज़। हाँ बहन, ज़रूर। बस अभी ये बाहर के थोड़े से कपड़े हैं, ये निकाल देती हूँ। उसके बाद बेल बॉटम अगर किसी की आती है तो कटिंग दिखा दूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं अपनी ही बनाऊँगी। तब मैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो चैनल पर डाली नहीं है, तो मुझे डालनी है। तो मैं जस्ट जल्दी ही कोशिश करूँगी वो बनाने की। ठीक है। एक बहन का कमेंट है, सभी साइज़ में यही फॉर्मूला यूज़ करना है क्या? देखो, कल मैंने है ना एक पैंट की कटिंग डाली थी, ये उस पर कमेंट था बहन का। जी हाँ, बिल्कुल सभी साइज़ में यही करना है। आपका जो भी साइज़ है आप वो ले, उसका चौथा हिस्सा करें, उसमें 2.5+ करें, और जो भी आता है आप वो कमर का निशान ले लें। ठीक है। हिप आपके साइज़ में, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, जितनी भी आपके सूट की हिप है, 21 है तो 21 में 4+ करें, अगर 25 है तो 25 में 4+ करें, अगर 22 है तो 22 में 4+ करें। 4+ करने के बाद जितना आएगा उसका हाफ आपकी कमर ले लें। ठीक है, तो सेम दोनों में यही तरीका, यही फॉर्मूला होगा, चाहे आप कितनी भी हैवी साइज़ बनाएं, और नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी ऐसे करके, अगर आप पैंट बनाते हैं तो। ठीक है। थैंक यू दी सो मच। आपने, मैंने कल बोला था पैंट की कटिंग के लिए और आपने आज डाल दी वीडियो। थैंक यू बहन, थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और आप लोग कमेंट करते हो इसलिए भाई मुझे भी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूँ, है ना। तो मुझे लगा कि भाई मैं पैंट कटिंग कर रही थी, मुझे ध्यान आया, तो मैंने इसीलिए वो वीडियो बना दी और डाल दी। आपके काम आई है और आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो उसके लिए थैंक यू। मोरी घूमने के क्या कारण है? पीछे की सिलाई आगे क्यों आती है? देखो, जब मैंने वो पैंट कटिंग दिखाई थी, उसमें साइड से जब हम फ्रंट कटिंग करते हैं तो जो आगे किनारी वाला हिस्सा होता है ना, हम उसको पहले ही कटिंग कर देते हैं। और जब हम बैक पार्ट के ऊपर रखते हैं ना उसको, तो उसको सेम साइज में नहीं रखते हैं। जितना हमने फ्रंट में कपड़ा लिया ना, उतना ही हमें बैक में भी छोड़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कटिंग करके और उसको टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिलाई घूमती है। ये सबसे बड़ा ही मतलब दिक्कत होती है, यहाँ से आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत। आप इस तरीके से पैंट एक बार कटिंग करके सिल के देखें, आपकी सिलाई कभी नहीं घूमेगी। आप लेफ्ट ही हो या राइट? मतलब आप लेफ्ट हैंड से कटिंग करते हो क्या? नहीं नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से कटिंग नहीं करती हूँ, मैं राइट से ही करती हूँ, लेफ्ट ही नहीं हूँ मैं। और इसमें मैंने राइट से ही कटिंग की है। और एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैं कुछ लिख रही थी, तो वो फ्रंट कैमरा से वीडियो बनी थी, इसलिए आपको शायद, अगर उसको देख के आप कह रहे हो, तो वो फ्रंट कैमरा से जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो डायरेक्शन सारी चेंज हो जाती है, इस वजह से आपको लग रहा है। नहीं तो मैं राइट से ही, देखो अब सामने जो वीडियो बन रही है वो राइट से ही कटिंग कर रही हूँ, तो मैं राइट ही हूँ, लेफ्ट ही नहीं हूँ। मैम एक बात पूछनी थी, जो फ्रंट वाले पार्ट वेस्ट पर 1 इंच डाउन करते हैं, वो करना ज़रूरी नहीं होता क्या? 1 इंच डाउन नहीं करते, वो 2.5 इंच करते हैं, और वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पीछे का पार्ट होता है आसन की तरफ का, तो वो क्या होता है ना कि अगर हम नहीं करेंगे ना, सेम रखेंगे, तो पीछे का जो हिस्सा हमारा होता है वो हैवी होता है। तो अगर उसको नहीं करेंगे ना, तो पीछे से हमारी पैंट खींचेगी। अगर आप पीछे से 2-2.5 इंच का आप डाउन करेंगे, लंबा लेंगे उसको, तो आपका वो पीछे से खींचेगा नहीं, पीछे का आसन बड़ा हो जाएगा और आगे का आपका छोटा रहेगा। तो पीछे का ही हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बैठते हैं तब खींचता है, तो वो खिंचाव नहीं बनेगा, तो वो ज़रूरी होता है। आप एक पैंट ऐसे करके आप कटिंग वैसे मत करना, नाश हो जाएगा पैंट का, क्योंकि सेम लेंगे ना तो नहीं परफेक्ट आएगा। दीदी, इसमें फ्रंट में भी इलास्टिक लगाने की बेल्ट लगे, इलास्टिक लगेगा या बेल्ट लगेगा? देखो, जो मैंने इसमें तरीका बताया था ना, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो। फ्रंट में आप ऑलराउंड इलास्टिक भी लगा सकते हो, और फ्रंट में बेल्ट, क्योंकि उस पैंट में मैंने फ्रंट में बेल्ट और पीछे इलास्टिक ही लगाई है। ठीक है, तो आप भी कैसे कुछ भी लगा सकते हो। फ्रंट में आप पूरी बेल्ट लगाएंगे जितना आपका, बैक में आप अपना मेजरमेंट के हिसाब से। देखिए, इसका एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको, बैक में इलास्टिक कैसे लगाए। फ्रंट में आपने पूरे में बेल्ट लगा दी जितना भी आपके फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई बैक की इलास्टिक हम कितनी ले जिससे कि परफेक्ट आए।
पिछले हिस्से में 2 पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि हमारे पैंट के 4 पार्ट होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। पिछले हिस्से का एक पार्ट जितना भी आपका हो ना उतनी आप इलास्टिक ले लीजिए आंख बंद करके, ठीक है, और वो वाली उतनी इलास्टिक जैसे 11 आता है, 11.5 आता है, 12 आता है, उस पर निशान लगा के और इस इलास्टिक को डाल दीजिए, आपका परफेक्ट आएगा। बना के देख लेना। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कोई नापा तोली नहीं करती हूँ। मैं अपना स्टार्टिंग में एक बार कमर का लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा पिछला हिस्सा होता है उसी को नाप के, आपने शायद कई बार वीडियो में देखा भी हो, मैं उसी को नाप के और सीधा डाल देती हूँ। वो मेरा परफेक्ट आता है, ना कभी लूज़ रहती है ना कभी टाइट रहती है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। एक बहन का कमेंट है, हेलो दीदी, मैं भी सिलाई करती हूँ, पहले नहीं करती थी, फिर एक बार मेरा लड़का छोटा था और वो अपनी दादी से पैसे मांग रहा था, तो उसकी दादी ने उसको पैसे तो नहीं दिए और उसे मार दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं भी सिलाई करूँगी, तो फिर मैंने शुरू कर दी और अब मैं अपने और अपने बच्चों के सारे शौक़ पूरे कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बहन आपकी, बहुत वाह, आपकी मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देखो यही चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें सिखाती हैं, ठीक है। अब आप कमा रहे हो, अगर आपके बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई ना दिलवाए, तो आप उसको आँख बंद करके दिलवा सकती हैं। तो आप खुद कमा रहे हो तभी तो कर पा रहे हो ना। तो एक औरत को अपने लिए कमाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कमाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हेलो तन्नु दी, मैं अपनी ही गली के कपड़े सिलती हूँ। मेरी गली तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, रेट भी कुछ कम ही लेती हूँ बाहर के मुकाबले, पर मैं क्या बाहर के कस्टमर के आने का इंतज़ार करूँ उसके बाद रेट बढ़ाऊँ, या मुझे अभी से रेट बढ़ा देने चाहिए? देखो अगर आपको इसी रेट में काफ़ी टाइम हो गया है और आपके कस्टमर ठीक बन रहे हैं तो आप रेट बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो आपके कस्टमर बन रहे हैं ना तो वो रेट बढ़ा दोगे तब भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और रही बात बाहर के कस्टमर आने की, तो बाहर के कस्टमर का वेट मत करो, आपके आसपास के तो कस्टमर आपके पास आ ही रहे हैं ना। अगर आपने बाहर के आने के बाद रेट बढ़ाए तो शायद उनको किसी से पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सबके लिए इक्वल रेट रखें और पहले ही बढ़ा दें, ठीक है। दीदी मैंने एक सूट सिला था, वो नायरा कट था, नायरा कट ओनली से अफ़गानी था, दोनों में फुल लाइनिंग थी, लेकिन वो सिर्फ 300 दे रही है और मैंने अपने पास से ही लेस लगाई थी। दीदी बताओ क्या करूँ, ऐसे ऐसे कस्टमर। भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत कम है बहन। आपके वहाँ पे क्या रेट है, मुझे अब रेट तो पता नहीं है, क्योंकि कुछ एरिया के हिसाब से भी रेट होते हैं। लेकिन ये वाले जो आप बता रहे हो फुल लाइनिंग नायरा कट सूट में और फुल लाइनिंग और लेस भी लगाई, तो 300 तो बहुत ही ज़्यादा कम है बहन। इतने में तो आपको घर से लगाना पड़ जाएगा, तो इतने में कम में मत करो। देखो आप पहले खुल कर लिया करो इन चीज़ों की, क्योंकि ड्रेस व्रेस का क्या रहता है ना कि हमें उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अब नायरा कट तो सिंपल सूट में से ज़्यादा ही मेहनत है, ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें चुन्नट वगैरह अलग से चोली कटेगी, अलग से उसके नीचे चुन्नटें डलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मतलब पहले से ही बताओ कि भाई मैं इतना लूँगी, ठीक है। फिर अगले के ऊपर है कि भाई अगले का पड़ता खाओगा तो वो आप तक काम करवाओगा ना, तो भाई मोल भाव करेगा वो 19-20 ऊपर नीचे 150 रुपये, वो बाद की बात हो जावे। लेकिन अब आपने पहले बिल्कुल भी नहीं मांगे हैं और अब मांगे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो कुछ भी देकर आपने चली जाओगी, आपकी मेहनत के भी पैसे आपने नहीं देगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, उससे पहले ही खोल कर लो कोई भी कस्टमर हो। एक बेबे का कमेंट है, दीदी आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ दीदी मैं गांव में सिलाई करती हूँ। अंजलि सॉरी बहन, शायद हो सकता है स्किप हो गया हो, तो मैं आपको पता ही है कि सबके मैसेज पढ़ती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अभी पढ़ती हूँ आपका। सिलाई गांव में सिलाई करती हूँ, लेडीज सिंपल सूट के 100 रुपये देती है, अस्तर उनका होता है 200 रुपये देती है, वो भी 1-2 महीने बाद, कभी कभी से भी ज़्यादा टाइम बाद। और के सिले सूटों को भी मुझसे ही ठीक कराती, औरों के सिले हुए सूट भी मुझसे ठीक कराती है, इसलिए सिलाई करने का मन नहीं करता। मेरे हस्बैंड बहादुरगढ़ के पास जॉब करते हैं, मैं कहती हूँ कि हमें साथ लेकर चलो, वो कहते हैं रेंट पर घर लेने में बहुत खर्चा आ जाएगा, महीने का मेरी सैलरी से कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगे। दीदी अगर मैं वहाँ रहकर सिलाई करूँ, मुझे पैंट प्लाजो ब्लाउज सब सिलना आता है, मेरी सिलाई सूट कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं, तो मैं बहुत फिनिशिंग से सिलाई करती हूँ। क्या मैं अपने हुनर के दम पर हस्बैंड के साथ बहादुरगढ़ रह सकती हूँ? मुझे काम पर रहना चाहिए बहादुरगढ़ में, जहाँ मेरा काम अच्छा चल सके। दीदी मेरा आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, बस एक सपना ही है, प्लीज़ दीदी रिप्लाई ज़रूर देना। देखो बहन क्या है ना कि मतलब
आप कौन से एरिया में रहना चाह रहे हो ना, इसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। बाकी आपकी सोच जो है ना उसकी मैं दाद देना दूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, लेकिन आपने जो एरिया की बात की ना उसकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगी। तो अभी की वीडियो छोटी पड़ गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।